नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का सबसे ठीक है, एसएससी सीपीओ के आपके पता है फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा। देखिए क्या हुआ था 3 अक्टूबर 2023। ठीक है, आपको पता है एक दिन में कितने 3 शिफ्ट हुई, तो एक शिफ्ट के अपन कंप्लीट कर लिए 50 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 25 + 25। और दूसरी शिफ्ट की जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 25 क्वेश्चन अपन कर चुके थे, 25 क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट आपके होने वाली है वह 12:30 वाली शिफ्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक शिफ्ट हो चुकी है, इसके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज जो नंबर वो 26वें क्वेश्चन से नंबर लग रहा है। ठीक है, 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करने वाले। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इस प्रकार से जान सकते हैं। ठीक, और आपको अभी पता चल जाएगा कि कोई एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। तो यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन क्या है? कुछ केक कैसे बिस्कुट हैं। कुछ केक कैसे, जल्दी से बताइएगा, बिस्कुट हैं। ठीक है, और कुछ बिस्कुट कैसे हैं? चॉकलेट हैं। कुछ बिस्कुट कैसे, जल्दी से बताइए, चॉकलेट हैं। या एक डायग्राम और बनाना सोचें तो इस प्रकार से बन सकता है। कैसे? सबसे पहले बोला था जा रहा था कुछ केक कैसे हैं? बिस्कुट हैं। ठीक, और कुछ बिस्कुट कैसे हैं? चॉकलेट है। तो इस प्रकार का डायग्राम बन सकता है, चॉकलेट हैं। तो आपको जो निष्कर्ष दिख रहा है, निष्कर्ष देखिए कितने हैं? 2। तो अपन 2 यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि अपन ने 2 डायग्राम बनाए हैं, तो 2 आपको बनाना है। अब ये आपको पता होना चाहिए, यदि इसमें गलत है इसमें सही है तो वो गलत माना जाएगा, इसमें सही और इसमें सही है वो ही सही माना जाएगा, यानी दोनों में सही होना चाहिए। तो पहला है कुछ बिस्कुट केक हैं। कुछ बिस्कुट केक हैं। देखिए कुछ बिस्कुट केक हैं, यहाँ पर रंग बदल दे रहा है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए कुछ बिस्कुट केक हैं, दिख रहा है? हाँ, मतलब यहाँ ये सही हो जाएगा। यदि देखिए कुछ बिस्कुट केक हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाले हैं केक हैं, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला तो सही है, दूसरा पढ़िएगा, मतलब ये सही हो जाएगा। कुछ केक चॉकलेट हैं। केक एरा, चॉकलेट एरा। तो कुछ केक चॉकलेट है नहीं है, लेकिन कुछ केक चॉकलेट इसमें था लेकिन उसमें नहीं था। तो यहाँ तो सही हो रहा है लेकिन वहाँ गलत हो, तो केवल आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इजी ही क्वेश्चन रहते हैं, निश्चिंत होकर आप तैयारी कीजिए। देखिए मैं अलग से बना के नहीं लाया हूँ। 3 अक्टूबर, ठीक है, आपको पता ही होगा 3 अक्टूबर 2023 की लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए आपको बताना है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। ठीक है, 2 चिन्हों को बदलना मतलब क्या था? यदि मान लीजिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या था? भाग, तो भाग की जगह पर आपको लगना प्लस, और यहाँ दूसरे नंबर देखिए, दूसरे नंबर क्या था? प्लस, तो प्लस की जगह पर आपको भाग का चिन्ह इस प्रकार के चेंज करना है। तो इसको देखिए, इसको आप रख के चेक करेंगे जब एग्जाम होगा। ठीक, यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला सही, तो अपन वो ही डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक चेक करेंगे तो वो आपका ही टाइम खराब होगा। 13 लिखा हुआ तो अपन 13 तो बिल्कुल सेम लिख देंगे। 13 के बाद देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ, लेकिन प्लस की जगह पर आपको क्या करना है? गुणा, तो गुणा कर देंगे और 145 लिख देंगे। ठीक है, और भाग है तो भाग अपन डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि भाग से कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए गुणा है तो गुणा के स्थान पर आपको पता है क्या करना है? प्लस लगना है। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 52। फिर -11 बराबर आपको 106 चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होगा क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। सबसे पहले यहाँ भाग देंगे, तो 29 × 5 = 145, मतलब 13 इंटू कितना हो जाएगा? 5। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 52 - 11। ठीक है, तो 13 पन्ना कितना होता है? 65 + 52 - 11, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और 7 में से आप 1 माइनस करेंगे तो पीछे 6 आ रहा, मतलब सही आंसर है। लेकिन यदि जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 5 2 7 और 6 5 11, आप घटा दीजिए तो आपका जो आंसर 106 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन करें। आने वाली आकृति का चयन करना है। देखिए 1 2 3 4 गोले और 1 2 3 हैं, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने? इसको देखिए, ये गोले को उठा के आगे कर दिया और इसको उठा के यहाँ किया क्या? देखिए इसको जो किया यहाँ पर, और इसको कर दिया यहाँ पर, और इसको कर दिया यहाँ पर। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ एक गोला बन सकता था तो उसको पलट, यहाँ पर कितने गोले बन सकते? जल्दी से बताइए। 2 गोले बन सकते। तो यहाँ पर एक भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये जो तीनों हैं
वो आपके तीनों एक ही लाइन में इस प्रकार से आएंगे, जिस भी लाइन में वो अपना आंसर होगा। देखिए इसमें है लेकिन गोला तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ ये कुछ नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने ए रहा, तो ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 7 मित्र ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए 7 मित्र और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन 2 डायग्राम बनाएंगे और पता है वो किस ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने मित्र जल्दी से बताइए, 7 है, तो अपन 7 बना देते हैं। ठीक है, कितने, 3 और 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बना दिए। अब आपको देखिए क्या बोला, उनका इसी क्रम में अनिवार्य नहीं है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे डी जो है भाई बी और सी के ठीक बीच में है। डी किसके बीच में है, बी और सी के। तो डी तो यहाँ रहने वाला है बी और सी के बीच में, तो एक यहाँ पर डी तो यहाँ रहने वाला है, लेकिन इसको अपन पलट देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 2 कंडीशन लेके चलेंगे, इतने आपको समझ में आएगा। क्योंकि डी बी और सी के ठीक बगल में है, मतलब बीच में है, बात एक ही रहती है। ठीक है, अब देखिए ए जो है सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर, तो सी अंदर की ओर देख रहा है, इसका दायां ए हो जाएगा। तो और कैसा है ए, सी के दाईं ओर तीसरा, तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। सी के दाईं ओर तीसरा 1 2 3 ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर देखिए ई जो है ए और एफ के ठीक बगल में है, किसके, ए और एफ के बगल में है। तो यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं, ए और एफ के बगल में है मतलब बीच में है, तो ए यहाँ है, एफ यहाँ आ नहीं सकता, तो एफ आपका आएगा यहाँ पर और ये आप ई आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें देखिए ए और एफ के, तो एफ यहाँ आ नहीं सकता, तो एफ आपका आएगा यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, कंडीशन फिल है। चलिए आगे पढ़िएगा। और जी जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, सी के ठीक बाईं ओर। तो आपको पता है ए सी का क्या है, राइट है, तो आपको क्या चाहिए, बाईं ओर, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। लेकिन सी यहाँ है, यहाँ कहीं बन सकता है, बताइए जी, नहीं बन सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। आपका जो बन जाएगा ये वाला बिल्कुल आपका राइट रहेगा। और आगे पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है, बी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी है, 100% सही। तो अब यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आपसे पूछा क्या है। ठीक है, ए के दाईं ओर से गिनती करने पर ए के सापेक्ष जी का स्थान बताना। ए के सापेक्ष ए रहा, और कहाँ पर, दाईं ओर, ए के दाईं ओर, दाईं ए हो जाएगा, लेफ्ट ए हो जाएगा। तो ठीक है, ए देखिए लेफ्ट राइट बताया मैंने, तो कौन सा बताना, दाईं ओर ए के सापेक्ष किसका, जी की। तो देखिए यहाँ से 1 2 3, तो दाईं ओर तीसरे स्थान है, दाईं ओर तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल इजीली आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। देखिए स्पीड में क्वेश्चन का आंसर देना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो देखिए बी है, बी मतलब 2 नंबर पर, डी मतलब 4 नंबर पर, ठीक है, एफ मतलब 6 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप देख पा रहे होंगे, प्लस कितना होगा 2, प्लस कितना होगा 2, तो प्लस कितना होगा 2, तो मतलब यहाँ पर चाहिए 8, 8 यानी एच। तो एच तो सारे ऑप्शन में, तो क्या करें अपन, आखिरी अक्षर देखें, नहीं देखेंगे डायरेक्ट। यदि आपको करना है तो देखिए एच आएगा, तो ये हो नहीं सकता। ठीक, ये तीनों में से होगा, तो अपन देखिए टी एक्स अपन देखेंगे, देखिए सही है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। दूसरा देख लीजिए क्या है, एच, एच आपको पता है 8 नंबर पर होता है, जी होता है कितने पर, 7 नंबर पर, और एफ होता है 6 नंबर पर। तो यहाँ क्या हुआ, -1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, 5 मतलब क्या आ जाएगा, ई, एच ई आपका, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप इन दोनों में से चेक करना है, तो एन चेक नहीं करेंगे, अपन करेंगे चौथा अक्षर। ठीक है, क्योंकि देखिए एन इसमें, एन इस दोनों में कैसे समान, तो वो अपन चेक करना, वो अपन को टाइम खराब करना है। तो देखिए क्या है, चौथा अक्षर आर, आर से टी मतलब 2 प्लस हुआ, टी से बी 2 प्लस हुआ, तो 2 प्लस मतलब 24 यानी एक्स आना चाहिए, तो जो कि आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक ही 5 की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई, तो 5 दर्शाने वाले पलक के विपरीत पलक पर कौन आएगा, 5 के अपोजिट बताना है। 5 के क्या बताना है, 5 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको 5 देखना है। यहाँ देखिए 5 देखा, अब यहाँ पर देखिए क्या है 6 3, और यहाँ पर देखिए क्या है 6 3। तो यहाँ पर अपन 2 कॉमन ट्रिक क्या करेंगे, यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, कुछ भी नहीं करना था। तो मतलब 5 के अपोजिट जो बच गया, 5 के बचा कौन, 2 और 5 बचा,
5 और 2 बचा, तो 5 के अपोजिट पूछा तो आपको राइट आंसर था 2। कितने आसानी से क्वेश्चन आप देखते ही आंसर आते, इतने करने की जरूरत नहीं थी, वो आपको थोड़ा समझाना था इसलिए बताया। क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक क्या होती है, जैसे 6 और 3 कैसे दोनों में कॉमन, तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, समझ में आसानी से आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, क्या बात, अनुरोध समुच्चय का चयन करें जो एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। फिर यहाँ पर ध्यान देने वाले कि विभाजित किए बिना, मतलब भाग नहीं देना है। ठीक है, भाग बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आप देखिए 13 को क्या कर सकते हैं, जोड़ना घटाना, जोड़ना कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन भाग नहीं देना है। ठीक है, जैसे 13 लिखा हुआ है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, 25 3 150, 25 3 150, फिर कितना है 13 7 182। तो आपको इनमें से चयन करना, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए यदि 150 बनाना है, यदि 25 को अपन 2 से गुणा कर दें, जल्दी से बताइए क्या करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बता, और 3 का गुणा कर दें, 25 दूनी कितना होता है 50, इंटू यदि अपन 3 कर दें तो आपका 150 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से 13 का डबल करेंगे 26। ठीक है, चलिए आप डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ तो आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये समझाने की जरूरत नहीं, इतनी आप समझदार। 13 इंटू 2 करेंगे और इंटू ए वाला 3 का गुणा किया तो यहाँ 7 का गुणा करेंगे। ठीक है, 13 दूनी कितना होता है 26, 26 इंटू 7 करेंगे तो आपका 6 7 42, 4 21। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 4 क्या हो जाएगा 82। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंप्लीट है, आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चेक करेंगे, इसका राइट आंसर है ये। मतलब देखिए 10, फिर कितना है 5 और यहाँ 100 बनाया जाए। तो देखिए 10 को अपन क्या करेंगे डबल करेंगे और इंटू क्या करेंगे 5। 10 का डबल क्या होता है 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, जो कि आपका 100% राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या बोला जा रहा है। 6 विद्यार्थी हैं, मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, शाबांशी और अवनी एक वृत्ताकार मेज के, ठीक है, पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। यहाँ पर कितने हैं बताइए 6 हैं। यहाँ पर 6 हैं तो अपन 6 की कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, लीजिए कितने हो गए 3 और 3 6, चलिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ भी कहाँ पर है केंद्र की ओर, सबके मुंह है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत टफ रहते हैं, कुछ के मुँह केंद्र की ओर होते, कुछ का मुँह कैसे बाहर की ओर होते, तो वो क्वेश्चन क्या रहते हैं टफ रहते हैं। लेकिन यदि केंद्र की ओर है बाहर की ओर है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहते हैं। और देखिए सीपीओ में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2023 के क्वेश्चन है, आपने पिछली भी 2 शिफ्टों में करवा दिए, बिल्कुल कंप्लीट करवाई थी पहली शिफ्ट की 50 क्वेश्चन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये दूसरी शिफ्ट है, इसके अपन ये पहली करने वाले हैं। ठीक है, पहले के अपन 25 कंप्लीट कर चुके और 25 क्वेश्चन अपन 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल आज 50 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर देंगे। तो पढ़िए अच्छे से। देखिए सवांगी, जिज्ञासा और अवनी के दोनों के ठीक बगल में है। मतलब क्या है कि जो सवांगी है जिज्ञासा और अवनी के बीच में है। ठीक है, कौन सवांगी, तो अपन सा बना दे रहे हैं। ठीक है, किसके इसके बीच में जिज्ञासा, जिज्ञासा लिखा हाँ, और अवनी, ठीक है, बीच में है। तो अपन यहाँ पर सवांगी है, सवांगी किसकी, यहाँ अवनी कर देंगे, यहाँ जिज्ञासा कर देंगे, क्योंकि अपन 2 कंडीशन लेके चले ताकि आप बाद में परेशान ना हो। अब आगे पढ़िए। तरुण जो जिज्ञासा के बाईं और तीसरे स्थान पर है। किसके बाईं ओर, जिज्ञासा के, जिज्ञासा के बाईं ओर कौन से तरुण, तीसरे 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा जल्दी से बताइए, तरुण आ जाएगा। तो जिज्ञासा ए रही इसके बाईं ओर 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा जल्दी से बताइए, तरुण आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है। जिज्ञासा तरुण के बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर हाँ बिल्कुल राइट है। ठीक है, और मीरा जो है अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, मीरा, तो यहाँ पर अपन मीरा बना देंगे। और अवनी कहाँ है, अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान में मीरा नहीं, तो नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ये आपका राइट आंसर है। जो बच गया वो उसको यहाँ बैठा देंगे। तो यहाँ बचा कौन, नैना बचा, तो नैना को अपन यहाँ बैठा देंगे। तो ये आपका सही होगा, ये गलत होगा, कोई दिक्कत थोड़ी, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अब पढ़िए क्या बोला जा रहा है, मीरा के दाएं तीसरे स्थान पर कौन, मीरा ये रहा। तो अब यहाँ पर दाएं लेफ्ट पता होना, ये इसका क्या होगा लेफ्ट और ये उसका राइट होगा। तो राइट और तीसरा कौन है बताइए, सवांगी। इन ऑप्शन नंबर 3 क्या था आपका राइट आंसर था। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 अंक है। ठीक है, यहाँ पर अंक पहले यदि आपने क्वेश्चन शुरू से देखा तो पहले चिन्ह का था, अब अंक आ चुके हैं, तो आपस में बदला
जाना चाहिए, किन दो अंकों को बदला जाना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब ये, यदि मान लीजिए ए है तो यहाँ पर 16 को क्या करते 18 लगते, और 18 के स्थान पर क्या करते अपन 16 को लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 की जगह पर आपको 24 लिखना है, और 24 की जगह पर आपको लिखना है 2। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या रहते तैयारी नहीं करते तो उनके लिए इतनी बेसिक बताना जरूरी है, नहीं तो जो तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है तो अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बार और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए 18 लिखा हुआ है। अब देखिए आपको पता है इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन अपन ने चेक क्यों नहीं, क्योंकि अपन को पता है ये राइट आंसर, तो इसको अपन डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना है 18, तो 18 और 24 को तो बदल दो, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 24 इंटू 2 कर देंगे, और यहाँ पर कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद कर देंगे, चिन्ह तो अपन को बदलना नहीं। तो यहाँ 24 है, 24 के स्थान पर क्या आएगा 18 आ जाएगा। प्लस कितना है 10 है तो 10 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह है गुणा लगाएंगे और 160 लिख देंगे। फिर भाग का चिन्ह है, भाग का लिखेंगे 16 लिखेंगे, 16 के बाद प्लस है प्लस लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे और 10 इंटू 4 बराबर अपन को चाहिए 170। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर भाग कर देंगे और कोष्टक हल करें तो 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, माइनस 18 प्लस 10 इंटू इसका इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर अपन को चाहिए 170। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। देखिए इसका गुणा किया तो ये 40 आ गया, इसमें से वो भाग दिया 10 आया, और ये है। तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अपन घटा भी सकते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना 30 बचेगा, प्लस यहाँ गुणा होगा तो कितना होगा 100 होगा, और ये आपका 40 है बराबर कितना 70। ठीक है, 170। ये आपके ऊपर है, क्योंकि क्या करें कुछ इसका गुणा करेंगे फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो वो हो जाएगा टाइम खराब। डायरेक्ट यहाँ पर घटा सकते हैं 30, तब इन सबको जोड़िए 170 और ए भी 170, मतलब आपको बिल्कुल राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। ठीक, इस प्रकार से रखना है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आई का अर्थ भाग है। ठीक है, आई का जो अर्थ है भाई क्या है जल्दी से बताइए, भाग है। ठीक है, और जे का अर्थ क्या है गुणा है, जे का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए गुणा है, और के का अर्थ क्या है माइनस है, के का अर्थ क्या है माइनस है, और एल का अर्थ क्या है प्लस है, एल का जो अर्थ है भाई प्लस है। तो दिए गए समीकरण में क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जहां पर आई होगा वहां पर आपको भाग का चिन्ह, जहां पर जे वहां गुणा का, जहां के वहां माइनस, जहां एल है वहां प्लस का चिन्ह। तो सबसे पहले देखिए कितना है 35, तो अपन ने 35 लिखा। 35 के बाद यहाँ क्या है आई, आई मतलब भाग, तो भाग करेंगे कितना जल्दी से बताइएगा 5, और कोष्टक लगा हुआ है तो कोष्टक अपन बंद कर दें। फिर है जे, जे का मतलब क्या है यहाँ देखिए गुणा है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और आपका 9, और फिर है के, तो के का मतलब है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और 23 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है एल, एल का मतलब प्लस है तो प्लस अपन कर देंगे 39। ठीक है, फिर क्या है के, तो अपन के का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, कोष्टक ये आपका 3 है, और जे का मतलब क्या है गुणा, तो यहाँ गुणा करेंगे और 8 लिख देंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बंद है। तो स्पीड में करेंगे इसका, जैसे इसमें गुणा करेंगे तो भाग करेंगे तो 5 7 कितना होता है 35, इंटू क्या करेंगे 9, माइनस क्या है 23, प्लस कितना है 39। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 कितना होता है 24। ठीक है, तो ये देखिए गुणा करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे और इसको, मतलब 9 7 कितना होता है जल्दी से बताइए 63, और इसको जोड़ना कितना 39, तो जोड़ दीजिए 9 3 12 के लिए 102 आ जाएगा। ठीक, और इनको जोड़ेंगे ये माइनस माइनस जोड़ जाएंगे, मतलब देखिए 24 और 24 कितने होते 48, एक कम है तो आपको 47 घटा देना है, सिंपल सा क्वेश्चन था तो घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 12 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, तो पीछे 5 चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन में था तो वही अपना राइट आंसर रहता है कि नहीं रहता, आगे कुछ भी नहीं घटाने की जरूरत थी। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व आपका हो रहा था। ठीक, इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन इजी रहते हैं, टाइम मैनेज करना ही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, ये रियल बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। तो अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में हाईली को इस प्रकार लिखा जा रहा है, ग्लेवर को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो हॉरर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाई, अब यहाँ एच आपको पता है 8 नंबर पर होता है, आई आपको पता है 9 नंबर पर होता है, जी आपको पता है 7 पर होता है, एच आपका 8 नंबर पर होता है, एल होता है 12 नंबर पर, और बाय होता है 25 नंबर पर। अब इसको देखिए जी, जी आपको पता है 7 नंबर, आर होता है 18 नंबर पर, एच होता है आपका 8 नंबर पर, ठीक है, बाय होता है कितने पर 25 पर, और ओ होता है 15 नंबर पर, और आपका एच होता है 8 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिलेशन समझ में आ गया, वो कैसा, ये लीजिए
ठीक है, लीजिए और इसको देखिए लीजिए, ये क्या है जल्दी से बताइए, अपोजिट है। ये कैसे नंबर है, अपोजिट है। ये कैसे नंबर है, अपोजिट है। क्यों अपोजिट, क्योंकि इसको यदि जोड़ते हैं तो 27 आ रहा, इसको भी जोड़ते हैं तो 27 आ रहा, मतलब 27 जैसे आते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो देखिए लीजिए, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में जो नंबर उसका अपोजिट निकालेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, इसका अपोजिट कैसे निकलेगा जल्दी से बताइएगा। 3 और 3 6 6 तो है, बीच के थोड़ी अपोजिट निकालना, अपोजिट आपको निकालना इस वाले का, ठीक है, मतलब ओ का। ओ का अपोजिट आपको पता होगा क्या होता है, LOVE होता है कि नहीं होता, मतलब ए एक दूसरे के अपोजिट, ए एक दूसरे, मतलब अपन को चाहिए L। तो देखिए यहाँ पर भी L चाहिए और L आपको यहाँ पर भी चाहिए, तो L केवल इसी ऑप्शन में था और कुछ भी चेक नहीं करना है। यदि आप चेक करने बैठते तो ये आप टाइम खराब है, आपका सिलेक्शन होने वाला बहुत मुश्किल से, क्योंकि आपको क्वेश्चन को इसी प्रकार से हैंडल करना है। करना कि नहीं करना बताइए, कमेंट करके बताइए कितनी सही ट्रिक बताइए। यदि आप इसको सोल्व करते तो कोई दिक्कत थोड़ी सोल्व करने में। आपको पता है H 8 नंबर पर होता है, O 15 नंबर पर होता है, ठीक है, R होता है, ठीक है, कितने नंबर पर होता है, हॉरर, वो आपका 15 नंबर पर होता है और 18 पर है, डबल 8 कर देंगे, फिर वो 15, फिर यहाँ पर 18, ठीक है, 18 है। तो ये आपको पता है यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 8 पर यानी H। अब वो 15 पर होता है तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या आएगा L। अब ये क्या होता है R, यानी यहाँ पर R आएगा, यहाँ पर वो यानी यहाँ पर क्या आएगा, लाभ को मतलब 15L, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा R आ जाता। तो इस प्रकार से बनता, जो कि आपको टाइम ही खराब करने वाला था। तो जिस प्रकार से मैंने बताया क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा क्या बोला जा रहा है, नट को कॉन्वेंट तो राजा का क्या रहेगा, महल, ठीक है, कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए इसको बताइए, एट द रेट का अर्थ है ए बी का पति है, और ए, ठीक है, का अर्थ क्या है, ए बी की माता, ए एच का मतलब है ए बी की पुत्री है। तो अरे बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए 3 है। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले क्या होता था, बैंकिंग एग्जाम में आते थे नहीं आते थे, लेकिन अभी भी बैंकिंग में आते हैं, लेकिन वो थोड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, हाई लेवल के रहते हैं। कैसे रहते हैं जल्दी से बताइए, हाई लेवल के रहते हैं। आपको एसएससी पूछे बिल्कुल लो लेवल है, इसको अपन लो लेवल ही मानेंगे, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा A@M है, ठीक है। अब देखिए A@M, तो A क्या है, ए बी का पति, मतलब M का पति कौन हो जाएगा, क्यूब। M का जो पति हो जाएगा वो कौन होगा, क्यूब पति, तो M क्या होगी, पत्नी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, ए क्या है, एंड का चिन्ह है, ठीक है। तो आप देखिए इसका अर्थ क्या है, ए बी की माता है, मतलब बाय की माता है कौन, जल्दी से बताइएगा, M जो है वह किसकी माता है, माँ की, तो माता बना दिया। फिर देखिए डॉलर का मतलब क्या है, ए बी की माता है, ठीक है, तो बाय क्या है, जे की माता कौन है, बाय, जे की माता बाय। ओ माय गॉड, यही पूछा है या कुछ और पूछा है, जल्दी से बताइएगा, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इतना अपन बाय तक आ गए थे। फिर एट द रेट ए बी का पति है, देखिए यहाँ पर गलती हो जाती है, अपन किसका देख रहे थे, माता है इसका, मतलब एंड का, तो एंड यहाँ था, अपन को देखना किसका है, डॉलर का। तो डॉलर का मतलब ए बी का पति, मतलब पीछे वाले का पति बाय, तो बाय क्या हो जाएगा, जे का पति हो जाएगा, ठीक है, बाय हो जाएगा पति किसका, जे का, जे ही है, हाँ, तो ये पति, तो मतलब ये क्या होगी, पत्नी होगी जी। तो आगे देखिए हेज का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, तो मतलब आर की पुत्री क्या हो जाएगी, जे। तो ए जो है भाई किसकी पुत्री बताइए, ए जो है किसकी पुत्री, जे की, अरे यार आर की पुत्री, ये किसकी पुत्री, आर की, ठीक है। चलिए अपन सही लिख देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये किसकी पुत्री जल्दी से बताइएगा, आर की, ठीक है। तो आर इसकी कौन हो जाएगी, ये माँ बन जाएगी किसकी, जे की, ठीक है। फिर देख लीजिएगा एंड का अर्थ क्या है, तो ए बी की माता है, मतलब जेड की माता कौन है, आर है। आर किसकी माता, क्या बोला, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये रहा, तो इसका मतलब है बी की माता है, तो जेड की माता कौन, आर, तो जेड यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। यही पूछा कि नहीं पूछा। और अब देख लीजिएगा ये माता बना दी अपन ने, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब आगे पढ़ गया, पूछा क्या है, बाय का जेड से, किससे, जिससे से लगा उससे रिलेशन ढूंढना है। तो अपन को जेड से बाय का, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसकी बताइए बहन है, तो बहन का पति क्या होता है, जीजा जी, ठीक है, होता कि नहीं होता, तो जीजा नहीं लगा यानी बहन हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये इजी क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ क्या है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंतर्निहित हो, मतलब इसमें निहित हो, तो जो आपको घुमाने की कोई अनुमति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये वाला चिन्ह कहाँ पर बना हुआ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये बना हुआ कि नहीं बना हुआ, ये वाली आकृति, ये इसी प्रकार है। ठीक है, ये अपन ने बना नहीं, लेकिन वही आकृति है। ठीक है, उसी प्रकार से आप अच्छे से करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, उस बेनालिक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से क्या करता है, दर्शाता हो। देखिए पशु, बिल्ली, कुत्ते, तो आपको पता होगा कि पशु, आपको बिल्ली क्या रहती, पशु है, और कुत्ता भी क्या है, जल्दी से बताइए, पशु है। तो कुत्ता भी और बिल्ली, लेकिन वो कैसे अलग अलग प्रजाति के हैं, तो ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से संगत में, मतलब समान है। ठीक है, संगत यानी क्या होता है, समान है। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक असंगत है, मतलब क्या है, असमान है। तो आपको इसी असमान का क्या करना है, चयन करना है जो सबसे अलग हो। तो चलिए अपन यहाँ पर चेक करते हैं, जल्दी से चेक करिए। ठीक है, स्पीड में आपको आंसर देना है। देखिए क्या करना है, आपको एक एक अक्षर को देखना है। ठीक है, तो देखिए एल, अरे एल थोड़ी, जी कितने पर होता है आपका, 7 नंबर। एल कितने पर होता है, 12 नंबर पर। ठीक है, पी कितने पर होता है, 16 नंबर पर। एस कितने पर होता है, 19 पर। तो यहाँ देखें प्लस कितना हुआ, 5, प्लस कितना हुआ, 4, प्लस कितना हुआ, 16 3 19, यही हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए एन आपको कितने पर होता है, 14 पर। एस होता है दूसरे नंबर का दिख रहा है। ठीक है, एस होता है 19 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, और जेड जो होता है वो कितने पर होता है, 26 पर। तो देखिए प्लस कितना हुआ, जल्दी से बताइए, 5, प्लस कितना हुआ, 4, प्लस कितना हुआ, 3। तो यहाँ आपको सीधे समझ में आ गई, +5 +4 +3 +5 +4 +3। तो ये चेक नहीं करना, क्योंकि अपन को पता है कि ये आंसर, तो इसी को चेक करते हैं। 20 पे होता है टी, जी होता है 7 नंबर पर, ओ होता है 17, क्यू होता है 17, और जी आपका होता है कितने नंबर, 10 नंबर पर। ठीक है, जी होता है 10 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, माइनस हुआ, तो सबसे अलग था, यानी ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बताइए, क्या 91, फिर कितना 111, 133, क्वेश्चन मार्क 183 और 211। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए यदि आपको पता है कि यदि स्पीड में क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा, वर्ग हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा, घन हो रहा होगा। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ मतलब क्या हो रहा होगा, जोड़ा होगा। तो इसमें कितना जोड़े कि 20 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 111। अब इसमें कितना जोड़े, तो 3 में से 1 जाएगा 2, और इसमें से जाएगा तो मतलब 2, 22 जोड़े। अब इसमें कितना जोड़े, इसमें कितना जोड़े, इसमें कितना जोड़े, ये आपको क्या करना, पता करना है। तो देखिए इसको इसमें से घटाएंगे। अब 11 में से जब आपका कितना जाएगा, 3 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, बचेगा कि नहीं बचेगा, 8 बचेगा। तो 21 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, लेकिन यहाँ 1 लिया तो मतलब 19, तो यहाँ बचेगा कितना, 2, 28। तो यहाँ कितना, यदि यहाँ पर 24 आ जाए और यहाँ पर कितना हो जाए, 26 हो जाए, तो आपको 2 का क्या पेयर दिख रहा है, 2 का क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही। तो आप 133 में अपन कितना जोड़े, 24, तो अपना आंसर आ सकता है मतलब 157 ही इसका राइट आंसर था। यदि अपन यहाँ पर 157 रख दें और फिर इसमें अपन यदि 26 जोड़ दे, 6 7 13, 3 ही आ रहा, मतलब सही आंसर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से दीजिए आंसर। ठीक है, आपको क्या कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष। तो जल्दी से बताइएगा, कुछ जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दिए। ठीक है, एक बार आपको थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ। टाइम इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आप वीडियो रोक के सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सीप कंकड़ हैं। ठीक है, कुछ सीप कैसे, जल्दी से बताइएगा, कंकड़ हैं, और सभी कंकड़ कैसे, चट्टान है। सभी कंकड़ कैसे, जल्दी से बताइए, चट्टाने हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष पढ़िए। कोई देखिए क्या एक आपको याद होना चाहिए, यदि एक ऐसे, जल्दी बताइए, पॉजिटिव है, एक ऐसे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। यदि आपको करना भी तो चेक कर लीजिए, कोई सीप चट्टान नहीं है, सीप है चट्टान है रहे, तो ये देख लीजिए कुछ सीप चट्टाने हैं, कोई, तो ये गलत हो जाएगा, कुछ सीप चट्टाने हाँ हैं, तो सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कुछ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सोल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो कर तो सब लेगा, तो स्पीड में कैसे करना है वो आपको बताने वाला हूँ।
तो देखिए अब क्या है, फॉर्मल, फॉरगन, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरगॉटन और फॉर लर्न, जो भी हो इंग्लिश थोड़ी सी वीक है उस पर मत जाना, ठीक है। क्या है आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले तो इंग्लिश थोड़ी सी कैसी जल्दी से बताइएगा वीक है। तो देख लीजिएगा आगे FORRR, आप चेक करेंगे इस प्रकार से? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें, दोनों में दो दो है, तो इसको तो चेक नहीं करना। फिर देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, इसको भी चेक नहीं करना। अब यहाँ पर चेक करना 5 4 6 में, मतलब एक को भी चेक नहीं करना। तो 5 4 6 में देखिए FOR है, तो यहाँ पर क्या है जी आपको पता है 7 नंबर पर होता है, और यहाँ पर क्या LL होता है 12 नंबर पर, मतलब या तो 4 होगा या 5 होगा, 4 होगा 5 मतलब ये नहीं आ सकता था। अब 4 5 में चेक कर लेंगे, ठीक है। 4 5 में जैसे चेक करेंगे तो यहाँ क्या है जी तक समान है, लेकिन यहाँ क्या है वो होता है 15 और ये होता है कितने पर 5, तो मतलब 5 आता, तो ये भी गलत आंसर हो जाता है, ये आपका राइट आंसर। कितने सेकंडों में आंसर आ गया, थोड़ा आपको समझाना तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन आराम से उड़ा सकते हैं। यही क्वेश्चन आप जो उड़ाएंगे सेकंडों में, वो आगे वाले जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहता है, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसमें आप टाइम लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, तो आपको बताना है विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए कितना है 90 है, फिर कितना 110 है, फिर आपका 132 है, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, और आपका कितना 182 है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। आप धीरे धीरे बढ़ ले, मतलब यहाँ पर कितना 20 जोड़ा हुआ, यहाँ पर कितना जोड़ा 22 जोड़ दिए, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 26। अब देखिए एक क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर +2 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 2 प्लस हुआ, यहाँ पर 2 प्लस, तो यहाँ पर, तो अब देखिए 132 में अपन कितना जोड़ेंगे 26, 24 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा आप 156, आया कि नहीं आया 156। यदि अपन यहाँ पे 156 लिखें और इसमें 26 जोड़ें तो 182 ही आएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला, शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है। सुबह भाई अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाती है। यदि भाई यहाँ पर खड़ी हुई तो भाई उत्तर की ओर कितनी जाती है, जल्दी से बताइए 40 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर आ गई है, ठीक है। फिर बोला भाई दाईं ओर मुड़ती और 60 किलोमीटर जाती है। अब इधर से यही इसका दाईं ओर होगा ये वाला, तो इधर मुड़ती और कितनी जाती है, जल्दी से बताइएगा 60 किलोमीटर चलती है। फिर बोला जाती है 60 किलोमीटर चला दिया, फिर दाईं ओर मुड़ती है और कितनी चलती है 40 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर इसका दाएं ये हो जाएगा, तो ये दाईं ओर मुड़ी और कितनी चली, जल्दी बताइए 40 किलोमीटर चल गई। अब भाई यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद बोला जाएगा अंत में बाईं ओर मुड़ती है। अब इसका ए क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, और ए इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो मतलब बाईं ओर मुड़ी और कितनी चली 30 किलोमीटर चलती है। तो 30 किलोमीटर फिर से अब भाई यहाँ पर आ चुकी है। तो भाई बोला जा रहा है कि भाई अपने घर से कितनी दूरी पर। अब घर आपको पता है ए रहा, यहाँ से ये दूरी बतानी, ये नहीं बतानी कि 40 जोड़ दिया 60 जोड़े 40 जोड़े 70 जोड़े अपना आंसर आ जाए, तो हो जाएगा गलत। तो ये आपको पता होगा ये वाली जो दूरी है वह कितनी है, ये देखिए ये कितनी है 60, तो आप यहाँ पर 60 और ये वाली कितनी है 30, तो इन सबको जोड़ दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा, तो 90 किलोमीटर, ठीक है। जो को ऑप्शन नंबर क्या था 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है कि एक बार अच्छी किसी कागज को प्रदर्शित चित्र अनुसार मोड़ा जाता है और काटा जा गया है, ठीक है। पहले क्या मोड़ दिया और फिर क्या काट दिया, तो खोलने पर एक ऐसा दिखाई देगा। तो इसको एक बार अपन यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है, जिस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले ये पूरा चित्र था, फिर उन्होंने यहाँ से मोड़ा और इस साइड को और काट के मोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपन ये मोड़ दिया, ठीक है। फिर बचा इतना वाला, ये वाला बचा मेरा। चलिए फिर उन्होंने यहाँ से एक बार और कट लगा दिया, यहाँ से क्या कर दिया एक कट और लगा दिया, ठीक है, और इतना बचा। फिर यहाँ पर कट लगा, तो ये जो प्लस है यहाँ पर जब इसको पलटेंगे देखिए प्लस से ही आंसर आएगा। जब इसको आप पलटेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा कि नहीं, ऊपर यहाँ प्लस आएगा। तो एक यहाँ पर भी क्योंकि 2 हैं तो ये 2 बार, तो इसको भी यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। केवल इसी में था, इतने से आपका आंसर आ सकता है। देख लीजिएगा किसी भी में ऑप्शन में नहीं, तो 4 ऑप्शन आप आराम से चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं तो इतने से आपको राइट आंसर आ रहा था। यदि आपको और चेक करना है तो ये वाला कुछ आपका इस प्रकार बना हुआ, तो ये आपका इसी प्रकार, ये आपका इसी प्रकार, ये आपका इसी प्रकार रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपका जो आंसर था ऑप्शन नंबर 1, ठीक। इतना नहीं करना था, क्या है बैठ जाए आराम से। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम को दर्शाता है जो जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं।
तो देखिए इसको मैंने आपकी ट्रिक बताई थी, लेकिन इसमें काम नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 हैं, ठीक है। तो इसके ये तो क्या है, ये तो ऑप्शन के नंबर है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे ऑप्शन के नंबर है जी। अब देखिए 3 5 4 5, मतलब एक को चेक नहीं करना, ठीक है, आपको चेक करना है, 2 को भी चेक नहीं करना है, 3 को करना है, 5 को करना है और 4 को। तो देखिए AUS, तो T 20 पे होता है, A कितने पर, S होता है 19 पर, AUR, R आपको पता है कितने पर होता है, 5 पर होता है, R होता है 18 पर, R आपको पता है कितने पर होता है, 18 पर। अब इसमें देखिए S आपको पता है कितने पर होता है, 19 पर होता है, और T आपको पता है कितने पर होता है, 20 पर होता है कि नहीं होता। तो सबसे कम में क्या R यानी 5 पहले आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आपके पास ये बची, अब आपको चेक करना, केवल देख लीजिएगा, देखिए 5 5 तो 2 में है, तो आपको चेक करना 4 और 3, और कुछ भी चेक नहीं करना, 4 3 में चेक करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, और इसको अरे यार, हाँ 4 और 3 इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। देखिए AU, अब यहाँ क्या है T और यहाँ क्या है S, तो मतलब 4 पहले आएगा, तो इसमें 4 पहले था, तो वो अपना राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। इसको अभी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पहले क्या मोड़ा जाता है, फिर पेपर को काटा जाता है, ठीक है। पेपर कटिंग एंड क्वेश्चन किसका क्वेश्चन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, दर्पण प्रतिबिंब भी बनाना। अब ये है, तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये वाला वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर वृत्त चाहिए। जब इनको इस साइड पलटेंगे तो ये वृत्त आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ दिखने वाले हैं। तो इसमें है, हाँ है यार, है कि नहीं, जल्दी से बताइए। तो ये तो गलत हो नहीं सकता है। तो ये वाला यदि अपन यहाँ पर बनेगा, ठीक, ये वाला जो इधर आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल कुछ, तो ये गलत हो जाएगा। गलत होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा, ये गलत इस प्रकार से नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप देखेंगे, जब इसको आप पलटेंगे तो ये वाले ये डंडी है वो आपकी कुछ इस प्रकार बनेगी, तो इसमें सेम बनी हुई है, देख लीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें नहीं बनी हुई है, ठीक है, इसमें था, लेकिन इसमें क्या मिस्टेक, इसको गलत बना दिया, तो ये आपको क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इससे पहले एक बार रिक्वेस्ट, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखिए डूइंग को इस प्रकार लिखा जा रहा है, जेब्रा को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में स्टोर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर सबको मिल गए थे, ठीक है। यदि इसका राइट आंसर देना चाहें तो डी आपको पता है कितने पर होता है, 4 पर, ओ कितने पर होता है, 15 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, एन आपका होता है 14 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर। अब इसको जेड नहीं, बी मतलब 2, क्यू मतलब कितना 17, टी मतलब कितना 20, और ओ मतलब कितना 15, और भी मतलब कितना 22। यहाँ कुछ लॉजिक आपको दिख रहा है, यदि देखना चाहें तो माइनस क्या हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ 11, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस कितना हुआ 1, यहाँ पर कितना हुआ माइनस प्लस 15, ठीक है। तो देखिए क्या है, जेड आपको पता है 26 पर होता है, ई आपका 5 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, और आर जो होता है 18 नंबर पर होता है, और ए होता है 1 नंबर पर। अब देखिए एफ होता है 6 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, 1 नंबर, के होता है 11 नंबर पर, बी होता है आपका 2 नंबर पर। अब देखिए यदि इसमें से अपन 2 माइनस करें तो कुछ लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस 15 होगा, यहाँ पर 1 प्लस होगा, तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है। यदि आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ पर देखिए कितना है बताइए 29 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 29 हो रहा है, यदि इसको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 29 हो रहा है, तो इसको तो नहीं हो रहा, ठीक है, 7 5 12 हो रहा, तो ये इसको भी जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 29 हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार से अपन इसका आंसर दे सकते। दूसरे नंबर देखिए आर होता है 18, आप कितना जोड़ रहे हैं कि 29, तो 11 यदि जोड़ते हैं तो आपका 29 हो रहा, मतलब 11 पे क्या रहता है, जे के रहता है, मतलब दूसरे नंबर के केवल इसी ऑप्शन में था, वो ही अपना राइट आंसर है कि नहीं। इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते थे, और कोई ऑप्शन नहीं है, जो कमेंट में बताइएगा, ठीक, कोई लॉजिक और लगता है तो कमेंट में बताइएगा, जो आपको लॉजिक सही लगे, ठीक है। मुझे तो यही समझ में, जो आपको लॉजिक लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों एक बार और यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों का शेयर करिएगा, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको सही तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तो पढ़ाई जा रहा है, तो आप हमारे यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 7828
09। ठीक, इस नंबर पर आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या डोनेट कर सकते हैं, जितने भी आपको डोनेट, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये जितने आपको डोनेट करने कर सकते हैं, 5 रुपये तक, 5 से ज़्यादा किसी को भी डोनेट नहीं करना है। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हो, एक बार और चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।